नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का उड़ान द फ्लाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। हम लोग इसके पहले वाले टॉपिक में पर्यावरण के अंतर्गत कई टॉपिक को डिस्कस कर लिया, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने सिद्धांत पढ़ा है और उसी कड़ी में जब आगे बढ़े तो स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया। उसके बाद 1987 में वर्टलैंड कमेटी के द्वारा दिए गए टिकाऊ विकास की परिभाषा का डिटेल में अध्ययन किया। फिर अब जब हम आगे बढ़े तो 1988 में यूनाइटेड नेशन ने IPCC का गठन किया था। उस IPCC के द्वारा 5 रिपोर्ट जारी किया गया था और उसी कड़ी में जब आगे बढ़े तो IPCC के पहली रिपोर्ट को आधार मान करके 1992 में जिस सम्मेलन का आयोजन किया गया था उसका नाम था पृथ्वी सम्मेलन। तो हमने पृथ्वी सम्मेलन को भी डिटेल में डिस्कशन किया था कि पृथ्वी सम्मेलन को और किस नाम से हम जानते हैं, तो UNCED के नाम से भी जानते हैं उसे। और उसी पृथ्वी सम्मेलन के दौरान मुख्य 3 प्रकार के बिंदु डिस्क्राइब किए गए थे। क्योंकि पर्यावरणीय समस्याएं इतना जटिल रूप धारण कर चुकी थी कि उन सभी समस्याओं का समाधान किसी एक प्लेटफॉर्म से संभव नहीं था। इसीलिए 92 में ही 3 अलग अलग प्रकार के प्लेटफॉर्म की आवश्यकता महसूस की गई और 3 प्लेटफॉर्म को बनाने की सहमति प्रदान की गई। और तीनों प्लेटफॉर्म जिसमें से पहला का नाम था UN, हम लिख देते हैं यहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन। और यह पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1992 में। किस रिपोर्ट के आधार पर था? IPCC की पहली रिपोर्ट को आधार मान करके इसका आयोजन किया गया था पर्यावरण से संबंधित समस्याओं के समाधान करने हेतु। और यहाँ पर समस्याएं इतना विकट थीं कि उसका समाधान किसी एक प्लेटफॉर्म से संभव नहीं था, इसलिए 3 प्लेटफॉर्म की संकल्पना दी गई थी। एक संकल्पना थी जो जलवायु परिवर्तन पर आधारित है। किस पर? जलवायु परिवर्तन। और इसके लिए जो प्लेटफॉर्म बनाया गया था उसका नाम था UNFCCC। इसी प्रकार दूसरा था जो जैव विविधता से संबंधित था। किससे था? जैव विविधता। और इसका नाम था CBD। शायद इसका नाम हमने वहां पे गलत लिख दिया था, तो करेक्ट कर लीजिएगा। इसका नाम था CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फिर अगला था मरुस्थलीकरण। क्या है? मरुस्थलीकरण। तो ये 3 समस्याएं इतनी जटिल थी कि इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म की आवश्यकता महसूस की गई और अलग अलग प्रकार के प्लेटफॉर्म बनाने की सहमति भी प्रदान कर दी गई। कब? 1992 में। कौन सा सम्मेलन था? पृथ्वी सम्मेलन था। और या इसी का नाम था UNCED, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। उसी में इस 3 प्रकार के प्लेटफॉर्म की आवश्यकता महसूस की गई और तीनों प्लेटफॉर्म को स्थापित करने की मंजूरी भी प्रदान कर दी गई। लेकिन ये तीनों प्लेटफॉर्म कैसे कार्य करेंगे उसके लिए एक कह सकते हैं दिशा निर्देश जारी किया गया और उस दिशा निर्देश का नाम था एजेंडा 21। क्या नाम था? एजेंडा 21। तो आज का हमारा जो डिस्कशन होगा वह एजेंडा 21 पर आधारित है। किस पर है? एजेंडा 21 पर। तो सबसे पहले हम लोग एजेंडा 21 देख लेते हैं। उसके बाद मरुस्थलीकरण को डिस्क्राइब करेंगे। क्योंकि जो छोटे टॉपिक है पहले उसको डिस्क्राइब करें, फिर बड़े टॉपिक पर आएंगे। तो मरुस्थलीकरण को डिस्क्राइब करेंगे दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर हम जलवायु परिवर्तन को डिस्क्राइब करेंगे और चौथे नंबर पर जैव विविधता को डिस्क्राइब करेंगे। इतना पढ़ते पढ़ते पर्यावरण का लगभग मान चलिए 70% सेक्शन आपका कवर हो जाएगा। 30% और रहेंगे, उसमें हम लोग ज़्यादातर पॉल्यूशन के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, एनर्जी के बारे में डिस्क्राइब करेंगे और जो छोटे मोटे टॉपिक है उसको डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन जो प्रमुख सेक्शन है वह इतने में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, आइए हम लोग पहले डिस्क्राइब करते हैं एजेंडा 21। इसकी शुरुआत कब मानी जाती है? इसकी शुरुआत मानी जाती है 1992 में। और पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन क्यों किया गया था? IPCC की पहली रिपोर्ट पर विस्तृत अध्ययन करने के लिए। ठीक है, तो इतना जवाब आप दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
तो आइए अब समझने का प्रयास करते हैं एजेंडा 21 को। एजेंडा 21 क्या है? तो यहां पर हम लिख देते हैं एजेंडा 21। इसका मतलब ही है कि विकास संबंधी योजनाओं का निर्धारण करने के लिए 21 प्रकार के दिशा निर्देश यहां पर दिए गए थे। कितने प्रकार के दिशा निर्देश थे? 21 प्रकार के। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि यदि जलवायु परिवर्तन संबंधित किसी भी कार्य को प्रगति देना है तो उसको भी इस दिशा निर्देश का पालन करना पड़ेगा। जैव विविधता संबंधी यदि किसी प्रकार का विकास करना है तो वहां पर भी इस 21 प्रकार के दिशा निर्देश का पालन करना पड़ेगा। और यदि मरुस्थलीकरण से संबंधित यदि कोई आप विकास योजनाओं का निर्धारण करते हैं तो भी आपको इन्हीं दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं इसी दिशा निर्देश पर तीनों संस्थाएं आगे कार्य कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है तो किसी भी प्रकार की विचारधारा में कुछ न कुछ परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जाती है, क्योंकि समय बदलता है, आवश्यकताएं बदल जाती हैं, इसलिए उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन की मांग उठने लगती है। तो इसी की समीक्षा करने के लिए कि क्या एजेंडा 21 जो 1992 में बना था वह आज भी रिलेवेंट है, यानी प्रासंगिक है या नहीं है, इसकी पहली बार समीक्षा की गई 1997 में। कब समीक्षा की गई? तो हम कह सकते हैं एजेंडा 21 की समीक्षा की गई, यानी फर्स्ट समीक्षा, ठीक है ना। इसकी पहली बार समीक्षा की गई, इवैल्यूएशन किया गया कि क्या अब एजेंडा 21 रिलेवेंट है या नहीं है। कब किया गया? 1997 में। और यह सम्मेलन चल रहा था क्योटो में। कहाँ पे चल रहा था? क्योटो में। हम लोग इसको देखेंगे जब जलवायु वाला पढ़ेंगे तो। क्योटो सम्मेलन के दौरान इस बिंदु को, यानी इस एजेंडा 21 को पुनः हम कह सकते हैं उस पर विस्तृत विचार किया गया कि क्या आज के समय में यह अब भी प्रासंगिक है या इसमें किसी संशोधन की आवश्यकता है। तो पहली बार कब समीक्षा की गई एजेंडा 21 में? 1997 में। और उस समय सम्मेलन कहाँ चल रहा था? क्योटो, जापान में चल रहा था। और वह सम्मेलन किसका था? UNFCCC का सम्मेलन चल रहा था। ध्यान रखिएगा, ये सम्मेलन किसका चल रहा था? UNFCCC का सम्मेलन चल रहा था, क्योंकि एजेंडा 21 का कोई अलग से सम्मेलन नहीं होता था। एजेंडा 21 से संबंधित जो भी बिंदु थे उसका डिस्कशन UNFCCC के सम्मेलन में ही कर लिया जाता था। हमने अभी देखा ना कि पृथ्वी सम्मेलन में 3 प्रकार के प्लेटफॉर्म थे, तो जो UNFCCC उसी का जब सम्मेलन होता था तो उसी सम्मेलन में ही एजेंडा 21 पे विचार विमर्श हो जाता था कि यह अभी प्रासंगिक है या नहीं है। तो पहली बार इस पर विचार कब किया गया था? 97 में, कि क्या एजेंडा 21 को आगे बढ़ाया जाए या इसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाए या इसमें किसी प्रकार का संशोधन कर दिया जाए। कब विचार किया गया था? 1997 में। यह सम्मेलन किसका हो रहा था? जलवायु परिवर्तन का, यानी UNFCCC का। कहाँ पे चल रहा था? जापान के क्योटो शहर में। वहीं पर इस पर विचार किया गया और यह निष्कर्ष निकाला गया कि नहीं, अभी एजेंडा 21 रिलेवेंट है, यानी प्रासंगिक है, और इसको आगे अभी कंटिन्यू किया जाए, इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता महसूस नहीं की गई। पुनः 2002 में, कब? 2002 में सेकेंड, कब? यहां आप कह सकते हैं सेकेंड यहां पर हुआ समीक्षा। यहां पर दूसरी बार समीक्षा किया गया। कब? यह किया गया है 2002 में। कब किया गया है? 2002 में। और यह सम्मेलन जो चल रहा था, यह फिर सम्मेलन वही है, UNFCCC का ही सम्मेलन है, ध्यान रखिएगा, किसी और का सम्मेलन नहीं है। और यह सम्मेलन चल रहा था जोहान्सबर्ग में। कहाँ चल रहा था? जोहान्सबर्ग में चल रहा था। और यहीं पर इसकी पुनः समीक्षा की गई। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जोहान्सबर्ग कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका में जब UNFCCC का सम्मेलन चल रहा था 2002 में, तब पुनः एजेंडा 21 पर विचार विमर्श किया गया कि क्या एजेंडा 21 में कुछ संशोधन किया जाए, क्योंकि 10 साल बीत चुके हैं। 92 से 2002 में 10 साल बीत चुके हैं। समय बदलता है तो हो सकता है कुछ इसमें आवश्यकता महसूस की गई कि कुछ परिवर्तन किया जाए। तो जब समीक्षा की गई तो यह पाया गया कि नहीं,
अब इसमें कुछ न कुछ संशोधन की आवश्यकता है और इसको संशोधित कर दिया गया। हम कर देंगे एजेंडा 21 में क्या कर दिया गया, संशोधन कर दिया गया। और यह संशोधन करके जो इसका नामकरण किया गया, एजेंडा 21 से नाम कर दिया गया मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। क्या नाम कर दिया गया, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। हम कह सकते हैं एजेंडा 21 जो 1992 में प्रारंभ किया गया था, उसको अंततः 2002 में उसके नाम में, उसके कार्य में परिवर्तन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि समय बदल गया, आवश्यकताएं बदल गईं, इसलिए उसकी रूपरेखा में कुछ परिवर्तन किया गया। और यह पहला संशोधन कब किया गया, 2002 में। सम्मेलन कहाँ चल रहा था, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। किसका सम्मेलन चल रहा था, UNFCCC का। और यह कहा गया कि अब एजेंडा 21 के स्थान पर क्या लाया जाए, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल लाया जाए। और इसमें इन्होंने 7 प्रकार के लक्ष्य निर्धारित किए। क्या निर्धारित किए थे, अगर आपसे पूछा जाए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के तहत कितने लक्ष्य थे, तो 7 लक्ष्य थे। कितने लक्ष्य थे, 7। और एजेंडा में कितने थे, 21। तो ध्यान रखिएगा, एजेंडा में 21 है। एक रहेगा एजेंडा में 21 है, कितना है, 21 है। एक इसी प्रकार आएगा IG20, तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे IG20 क्या है। तो 2021 में कंफ्यूजन मत करिएगा, यहाँ पर एजेंडा 21 है। और जब इसी का रूप बदला गया तो उसका नाम रखा गया मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। तो आपसे कभी भी पूछ लिया जाए कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का जो पूर्वज है या जो उसकी नींव है किस नाम से थी, तो एजेंडा 21 के नाम से थी, जिसमें कितने टारगेट थे, 21। लेकिन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में कितने टारगेट रखे गए, मात्र 7। कितने रखे गए, 7। इसकी कब नींव पड़ी, नींव अगर पूछा जाए तो 92 में, क्योंकि वही है, बस उसका नाम बदल गया, उसके कुछ वर्ग बदल गए। तो नींव तो 92 में है, लेकिन यह अस्तित्व में अपने इस रूप में कब आया, 2002 में आया। लेकिन यह भी जब आगे बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है, जैसे जैसे समय बदलेगा फिर इसमें भी कुछ संशोधन की आवश्यकता महसूस की जाएगी और इसमें भी कुछ न कुछ संशोधन किया जाएगा। तो बार बार इसका विचार चलता रहा, लेकिन 2002 में, कब, 2002 में जाकर के इसमें भी संशोधन की मांग उठी। इसमें भी क्या किया जाए, कुछ संशोधन किया जाए। तो देख लेते हैं, जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है जिसमें 7 लक्ष्य थे, इसकी समीक्षा की गई। क्या की गई, समीक्षा की गई। कब, 2012 में। और ये सम्मेलन हुआ हो रहा था रियो में। कहाँ पे हो रहा था, रियो में, यानी जो ब्राजील है वहाँ पे है। और चूंकि 1992 में जो शुरू में सम्मेलन हुआ था वो भी रियो में ही हुआ था। कहाँ पे हुआ था, रियो में ही हुआ था। तो उस आधार पर इसका नाम रख दिया जाता है रियो 20। क्या रख दिया जाता है, रियो 20। और यह भी सम्मेलन जो था यह UNFCCC का ही था। और सम्मेलन कहाँ चल रहा था, ब्राजील के रियो में चल रहा था। और यहाँ पर विचार किया गया कि क्या मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को आगे जारी रखा जाए या इसमें कुछ संशोधन किया जाए। इस बिंदु पर विचार किया गया और फाइनली यह पाया गया कि नहीं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में भी अब संशोधन कर दिया जाए। इसलिए इस सम्मेलन के दौरान, जो जलवायु परिवर्तन का सम्मेलन चल रहा था, जब इस बिंदु पर विचार किया तो इन लोगों ने एक प्रस्ताव पारित किया। क्या किया, एक प्रस्ताव पारित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर प्रस्ताव पारित किया गया और कहा गया कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को अब रिप्लेस कर दिया जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के द्वारा। यह प्रस्ताव पास कर दिया गया। क्या कहा गया कि जो आज तक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था, इस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में भी क्या कर दिया जाए, संशोधन कर दिया जाए। और संशोधन करके एक नए प्रकार का, नए नियम कानून के साथ कह सकते हैं संस्था का गठन किया जाए, जिसका नाम क्या रख दिया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया कब, 2012 में। सम्मेलन कहाँ पे चल रहा था, रियो में। और किसका सम्मेलन था, UNFCCC, जलवायु परिवर्तन का ही सम्मेलन था। हम लोग जलवायु परिवर्तन आगे पढ़ेंगे तो उसमें इस पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तो मेरा मुद्दा है एजेंडा 21 का वर्तमान रूप क्या है। तो हम 92 से शुरू किए, 92 में था एजेंडा 21, उसमें पहली बार समीक्षा की गई 97 में, दूसरी बार किया गया 2002 में, और 2002 में ही एजेंडा 21 को बदल दिया गया मिलेनियम डेवलपमेंट
गोल के द्वारा, जिसमें 7 लक्ष्य थे। लेकिन समय जैसे जैसे आगे बढ़ा, फिर से इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई और 2012 में फाइनली एक प्रस्ताव पास कर दिया गया कि नहीं, अब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के स्थान पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और यह प्रस्ताव पास हो गया। यह प्रस्ताव क्या हो गया? पास हो गया। और जब प्रस्ताव पास हो जाता है तो जाता है यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के पास। किसके पास जाता है? क्योंकि ये जितनी भी संस्थाएं हैं सब यूनाइटेड नेशन के अंदर में ही काम कर रही हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ही, आप देख रहे हैं, वर्ल्ड लैंड कमेटी का भी गठन किया है, यूनाइटेड नेशन ही IPCC का भी किया है, यूनाइटेड नेशन के ही मार्गदर्शन में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कर, सब उसी के अंडर में हो रहा है। क्योंकि सबके नाम के पहले देखिए यूएन है, तो यूनाइटेड नेशन ही सबका नोडल बॉडी है। तो यदि कोई प्रस्ताव पास हुआ तो उस प्रस्ताव को फाइनली अप्रूवल कौन देगा? यूनाइटेड नेशन ही देगा। और यूनाइटेड नेशन की कौन सी असेंबली देगी? जनरल असेंबली देगी। तो इस प्रस्ताव जो ये लोग पास किए, इस प्रस्ताव को भेजा गया कि यहाँ पर यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में भेजा गया। और कब भेजा गया? भेजने को तो तुरंत भेज दिया गया, लेकिन यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने इसे कब पास किया? तो ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन की 70वीं, कौन सी 70वीं बैठक चल रही थी। कब? 2015 में। कब चल रही थी? 2015 में। और यहां पर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने क्या किया? इसे पास कर दिया। देखो, इसके पहले जो प्रस्ताव पारित हुआ है यह UNFCCC के द्वारा पास किया गया है, लेकिन इसको फाइनल अप्रूवल कौन देगा? यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली इसको फाइनल अप्रूवल देगी। तो अगर आपसे कहा जाए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के स्थान पर इंट्रोड्यूस करने की बात की गई तो 2012 में की गई, लेकिन यह अस्तित्व में कब से आया है? तो अस्तित्व में आएगा 2015 में जाके। कब? जब यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने इसे फाइनली अप्रूव कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 में पूरी तरीके से पास हो गया। और जब पास हो गया तो इसको लागू कर दिया गया। और इसको लागू किया गया, यानी हम कह सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लागू किया गया 15 वर्षों के लिए। कितने के लिए? 15 वर्षों के लिए। और यह वर्ष कौन सा था? 2016 से लेकर के 2030। तो ध्यान रखिएगा, इसका कार्यकाल है 2016 से 2030। और इस पे प्रश्न भी पूछा गया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की नींव कब पड़ी थी? तो नींव तो 92 में ही पड़ गई थी एजेंडा 21 के रूप में। उसी का रूप बदल कर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कर दिया गया, और फिर उसी का रूप बदल करके क्या कर दिया गया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कर दिया गया। और इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को फाइनली अप्रूवल कब मिला? 2015 में। इसका कार्यकाल कब से शुरू होता है? 2016 से। और कब तक रहेगा? 2030 तक। कितने वर्षों का रहेगा? 15 वर्षों का रहेगा। ठीक है ना? लेकिन UNFCCC से कब पास किया था? 2012 में पास किया था। तो जैसा प्रश्न उस प्रकार से आप आंसर दीजिएगा, क्योंकि प्रश्न के नेचर बहुत हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट तो एक ही रहेगा। यदि कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया तो फिर आपको क्वेश्चन बनाने में कोई असुविधा होने वाली नहीं है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं जो एजेंडा 21 था, कालांतर में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के रूप में अस्तित्व में रहा, फिर उसी का रूप बदल करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का रूप देखने को मिलता है, जिसका कार्यकाल है 15 वर्षों का, 2016 से लेकर के 2030। और इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के यदि आप बात करें तो इसके 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए। कितने? इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 17 लक्ष्य हैं। कितने लक्ष्य हैं? 17। और 169, कितना? 169 इसके उप टारगेट हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं, यदि आपसे पूछा जाए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के कितने यहां पर लक्ष्य हैं, तो 17 लक्ष्य हैं। और कितने इसके उप लक्ष्य हैं? तो 169 इतने हैं। तो यह आपका अब प्रमुख कार्य है कि जो इसके 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, इन लक्ष्यों को आप जाकर के पढ़िएगा। और लक्ष्य क्या होंगे? जाहिर सी बात है कि गरीबी को समाप्त कर देंगे, सबको स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था मिलेगी, किसी भी प्रकार का लैंगिक भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको स्वच्छ जल की उपलब्धता होगी,
तो इस प्रकार से जितने भी प्रमुख मुद्दे हो सकते हैं, इन सभी मुद्दों से संबंधित ही 17 लक्ष्य बनाए गए हैं और उन लक्ष्यों को आप एक बार दो बार जाके रिवाइज कर लीजिएगा और यदि किसी प्रकार की समस्या होती है तो फिर उसका आप समाधान करिएगा। तो ठीक है, इस प्रकार आप देख सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसके 17 लक्ष्य हैं और 169 टारगेट हैं, इस पर विस्तृत अध्ययन हम लोगों ने किया है। और इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ेंगे तो अगला हमारा टॉपिक हो जाएगा मरुस्थलीकरण। तो मरुस्थलीकरण पर हम लोग फिर से डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।